भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसका क्या रहस्य है। भक्तों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते हैं जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो खोवत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के हजार फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की माँ अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने का बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और वह हम आपको सिखा रहे हैं। सुबह का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ बहुत कुछ ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उसका सकारात्मक और सफलता मिलती है। प्रिय मित्रों, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताई गई है जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो उसका कमाल जो है वो देखते ही बनता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में लग जाता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी मदद करने लगती हैं। इसके साथ ही वह व्यक्ति और अधिक स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। अब इसी से जुड़ी एक रोचक कथा है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी को देखकर पूछा, नारद जी, मैंने ये देखा है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुखी और सफल होता है। ऐसा क्यों होता है? अब नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर ठीक से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इतना कहकर नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वे वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। वातावरण बड़ा ही दिव्य और मनमोहक था। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, आज आपको चिंतित लग रहे हैं, किस बात की चिंता है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मेरी भेंट इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह इतना सुखी क्यों रहता है? लेकिन मैं इसका सही उत्तर नहीं जानता था, इसलिए मैंने सोचा आपके पास आकर इस रहस्य को जानूं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण नारद जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, यह कथा आगे बढ़ती है। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझे, हे देवर्षि नारद जी, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे सभी इतने खुशी क्यों रहते हैं? हे प्रभु, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे शरीर में बसी हुई उसकी जान। हे महर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अनंत जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसका ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर जीवन ही बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में इसका व्याख्यान करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण का कथा सुनाना प्रारंभ हुआ। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह
देर तक सोता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह लड़का था तब परिवार के लोगों ने सोचा जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। घर के जो लोग थे वो परेशान रहते थे कि उस लड़के को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्रों ने सफलता प्राप्त कर ली है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसके पिता कभी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चल पड़ा। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार ही नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने पिता से पूछा, भी मैं अपने दोस्तों से उनकी सफलता का राज पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताते। पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे अब समझ आ गया है कि वे सब क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़का उत्सुक हो गया। उसे बड़ा ही उत्साह से बोला, क्या पता चला पिताजी, कृपया मुझे भी बताइए। पिता ने गंभीरता से कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाना है। यदि तुम समय से वहां पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जिससे तुम भी सफल हो जाओगे। लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन तभी पिता ने आगे कहा, मगर एक समस्या है। लड़का चौंक कर बोला, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, समस्या यह है कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो जाएगा। यह सुनकर लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह होते ही सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता ने सहमति से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना उस सन्यासी की हर बात माननी होगी। लड़का बहुत उत्सुक था। पिता ने उसकी ओर देखा और निराशा से बोले, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर फिर से सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मन ही मन उसने खुद को चुनौती दी कि कल सुबह जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा तो वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे उस मंत्र के बारे में बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों बाद बतलाऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया, अगर संकल्प टूट गया तो मंत्र का असर नहीं होगा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन लड़के का निश्चय अटूट था। उसने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। अगले 21 दिनों तक मैं आपका दास हूँ। जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे उस मंत्र का ज्ञान चाहिए। सन्यासी मुस्कुराकर बोले, ठीक है, कल से तुम्हारा परीक्षण शुरू हुआ। तुमने यही इस आश्रम में रहना होगा। लड़के ने बिना किसी संकोच के हामी भर दी। तब सन्यासी ने आगे कहा, यहाँ रहकर तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान और तपस्या करनी होगी और आश्रम के अन्य कामों में सहायता करनी होगी। ध्यान रहे तुम्हारा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। अगले दिन से उसकी नई दिनचर्या शुरू हो गई। इस बार उसने पूरे जोश और दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लिया था। वह नियमों का पालन करेगा, लेकिन एक सप्ताह बीतते बीतते उसकी परीक्षा शुरू हो गई। 8वें दिन वह आलस्य में आ गया और देर तक सोता रहा। जब उसको एहसास हुआ कि वह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाया, अरे मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, वह घबराया और भागता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे प्यार से समझाया, बेटा, हर गलती का समाधान होता है, हार मानने से कुछ नहीं होगा, फिर से शुरुआत करो, नया संकल्प लो। लड़के ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, ये
ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना ज़रूरी क्यों है? आश्रम के सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और अब अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से 6 बजे होता है। इसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा अर्थात देव मुहूर्त अथवा ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों के समान होता है। सन्यासी कहते हैं कि इस समय सभी देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जगहित मनुष्य पर उनका कोई भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा होता है जिससे मनुष्य अपनी मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं होता है और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण से आश्रम में सभी शिष्य और संसार में सभी लोग ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यही तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा, ठीक क्या और कैसे करना चाहिए? सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं कि अपनी हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग किया जाता है जब ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का काम करता है। सन्यासी आगे कहते हैं, अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य का पता चल चुका होगा। अब इसे जीवन पर्यंत करो, तुम्हें जीवन में लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होगी। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा किया। प्रिय मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो प्रिय मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाना चाहते हैं, जीवन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। ये समय बहुत ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान देव धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए हमारे घर में बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे हैं। खासकर सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो इंसान को न सिर्फ शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से लाभ पहुंचाता है। इस समय उठने से लोग बुद्धिमान, उत्साही और ऊर्जावान होते हैं, जबकि देर तक सोने वाले लोग धीरे धीरे आलसी और निस्तेज हो जाते हैं। आयुर्वेद में यह समय बहुत ही खास माना गया है। इस दौरान बाहर की जो वायु होती है वो अमृत के समान मानी गई है, क्योंकि यह शरीर को संजीवनी की शक्ति की तरह काम करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह समय
समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पूरी रात आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो दिमाग और शरीर पूरी तरह ताज़ा रहता है। उस समय ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा होता है, जिससे मस्तिष्क की जो अतिरिक्त ऊर्जा है वह मिलती है। यही कारण है कि इस समय की गई पढ़ाई जल्दी और लंबे समय तक याद रहती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण बेहद शांत, निर्मल और दिव्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय देवी देवता भी विचरण करते हैं और सद्गुणों की प्रधानता होती है। इसी वजह से बड़े मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाते हैं। भगवान का श्रृंगार पूजन भी इसी समय किया जाता है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं और सुंदरता, बल, विद्या और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए अगर कोई अपने जीवन में सफलता और शारीरिक मानसिक संतुलन चाहता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत जरूर डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ और उत्तम माना गया है, खासकर ग्रंथ रचना, ध्यान और स्वास्थ्य के लिए। वाल्मीकि ने रामायण के अनुसार जब माता सीता की खोज में श्री हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे तो वह समय ब्रह्म मुहूर्त ही था। वहां उन्होंने वेद उच्चारण की ध्वनि भी सुनी थी। इसीलिए वेदों में, पुराणों में और हमारे जो पूर्वज हैं वो सुबह उठने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, अब आप सबको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनको भी सुबह उठने की सलाह दीजिए, सुबह उनको पढ़ने की सलाह दीजिए। ऐसा करने से उनका जीवन बदल जाएगा। उनका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, लेकिन वो पढ़ने में भी बुद्धिमान होंगे, वो क्लास में अव्वल होंगे। इसलिए उनको सुबह पढ़ने के लिए ज़रूर बोलिए। अगर वो नहीं उठते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती उठाइए, पढ़ाइए और उन्हें प्रेरित कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार जो है वो ज़रूर दीजिए। आखिरी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से आभार। राधे राधे।